सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें 1.1 प्रश्नावली के साथ साथ हम इसमें हमारे से पूछा जाता है जब भी हम भाग करते हैं तो भाग में क्या क्या चीजें होती हैं, भाग फल, भाजक, भाज्य, शेषफल, इनका रिलेशन क्या होता है कि किसी संख्या में किसी का भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या बचना चाहिए, कितना शेषफल आ सकता है। तो इसकी पहचान, इसकी जो जानकारी है वो हम इस पार्ट 2 में करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, भागफल और शेषफल। भागफल और शेषफल हम एक कोई संख्या लेते हैं, क्या, a। कोई भी संख्या a लेते हैं, जब उसमें b का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, शेषफल आ जाता है r। क्या आता है, r शेषफल आ जाता है। और यहाँ पे b का ही कोई गुणांक होता है, b का ही कोई गुणांक होता है। तो यहाँ पे उसको हम ये लो g लिख दिया। तो हमने ये लिख दिया कि किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं तो उसी का वो कोई रूप आता है, यानी bg के रूप में आएगा, और वही यहाँ लिखा जाता है। और शेषफल क्या रहता है, r। तो ये इसमें एक ये होता है कि शेषफल और भाजक में रिलेशन क्या होता है कि हमेशा जो भाजक है वो शेषफल से क्या होता है, बड़ा। भाजक शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। भाजक क्या होता है, शेषफल से बड़ा रहता है। क्योंकि अगर पूरा चला जाए या ये शेषफल बड़ा रह जाए किससे, भाजक से, तो आपका भाग क्या है, वहां पे गलत है, या आप वहां पे कोई त्रुटि कर रहे हो, या आपने वहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी, तो वो आपका गलत वे में चला गया, तो आगे वो सवाल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, जो अभी हमने पार्ट 1 पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन की क्या, प्रमेय का, वही चीज ये है, प्रमेय का ही तो बनेगी। अब a में हमने किसका भाग दिया था, b का, ये लिखना है। फिर आया क्या, g, यानी भागफल आया, और उसके बाद हमारे पास बचा क्या, r, शेषफल। तो ये जो चीज हमने लिखी थी, ये प्रमेय लिखी थी, तो ये क्या थी, यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का यही थी। तो इसी के रूप पे हमने आगे काम करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक सवाल, क्या, कि दर्शाइए कि हमारे पास कोई एक धनात्मक सम पूर्णांक है। सम और विषम का पता है, सम क्या होते हैं, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिस अंक के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो तो क्या होती है, सम। और विषम में क्या होगा, जो बची हुई क्या बच गया, 1, 3, 5, 7 और 9, जिनके अंत में ये संख्याएं हो, ये अंक हो, वो क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं। सम और विषम का इतना सा करके आपने बहुत पढ़ा हुआ है इनके बारे में। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ, कि हमने कोई एक धनात्मक सम पूर्णांक लेना है। धनात्मक सम पूर्णांक का मतलब कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे मान लो ये लो 114 ले लिया। क्या ले लिया, 114। एक तो धनात्मक का मतलब ये प्लस की है, इसके साथ माइनस का निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस की है, सम है, और ये पूर्णांक भी है, हो गया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान देना है कि यहाँ एक क्यूब है, उसके साथ क्या दिया हुआ है, 6। क्या दिया हुआ है, 6, यानी ये कैसे लिखा हुआ है, 6q लिखा हुआ है, 6q प्लस 2 या 6q प्लस
4। वो कहता है कि जब हम कोई धनात्मक सम पूर्णांक में 6q का मतलब 6 का भाग देना, 6q का मतलब 6 का क्या देना है, भाग देना है, 6 से भाग करना है। किससे? 6 से भाग करना है। यहाँ पे आपको 3 मिले तो 3 से भाग करना है, यहाँ आपको 2 मिले तो 2 से भाग करना है, 5 मिले तो 5 से भाग करना है, 15 मिले तो 15 से भाग करना है। इस q के साथ कहीं तो आपको ये यहाँ क्या मिलेगा, q मिलेगा, कहीं n भी मिल सकता है, कहीं r भी मिल सकता है, कहीं p भी मिल सकता है, कहीं m भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि जब आपके साथ यहाँ जिसके साथ ये कोई भी संख्या मिलेगी वो उसी से हमें उस भाग में भाजक बनाना है। ठीक है, तो यहाँ का मतलब क्या हुआ, हमने भाजक क्या बनाना है, 6। अब वो कह रहा है कि कोई सम पूर्णांक होगा ना और उसमें हम 6 से भाग देंगे तो या तो वो 6 क्यूब यानी 6 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, 0। अगर 0 नहीं आता तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या रहेगा, 2 आ जाएगा, या शेषफल कितना आ जाएगा, 4। तो इसको पहले इस सवाल को कर लेते हैं, इसके बाद में आपको थोड़ा सा अलग से हिंट भी दूंगा मैं। तो अब यहाँ पे 4 एकम 6 एकम 6 माइनस करेंगे तो कितना आया, 11 में से 6 गए 5, ऊपर से क्या उतार लिया, 4, कितना आ गया, 4। अब 6 को 9 से गुणा करते हैं, 6 9 54, तो शेषफल कितना आ गया, 0। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में 6q प्लस 0। अब देखो इसमें क्या था, 114 बराबर 6 गुणा 9 प्लस 0। तो ये 9 क्या है अपना, ये सॉरी 6 गुणा 19 प्लस 0, इतना आया अपना। यहाँ पे क्या हो गया, सवाल खत्म। यहाँ क्या हो गया, अपना सवाल क्या हो गया, पूरा हो गया। तो यहाँ क्या आया अपने पास, 0 आ गया। इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये किस रूप में आ गया, 6, इसको हम क्या माने, q, 6q के रूप में आ गया। अब यहाँ पे बढ़ाते हैं भाग, एक भाग और करते हैं, एक 116 लेते हैं, इसके बाद में 115 और इसके बाद में 16, तो इसमें भाग देंगे वही 6 कम 6 5, फिर 6 आ गया, 6 9 54, फिर माइनस किया तो 2 आ गया, शेषफल कितना आ गया, 2। अब इसको 116 को हम किस रूप में लिखेंगे, 6 गुणा 19 प्लस 2। तो ये 19 अपने क्या मानना है, q प्लस कितना आया, 2, तो हमारा ये आ गया 6q प्लस 2। अब और आगे बढ़ाओ इसको, 118 ले लो, इसमें 6 का भाग, 6 कम 6 5 8 6 9 54, घटाएंगे 8 में से 4 गए 4 0, तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आया, 4। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 118 बराबर 6 गुणा 19 प्लस 4, 6 गुणा 19 प्लस 4, तो ये 6 q के रूप में है प्लस ये 4, तो ये 6q प्लस 4 अपना ये आ गया। ठीक, अब एक और करना है, अब अपने एक और करना है, क्या करना है, इसके बाद का समपूर्णांक क्या होगा, 119 विषम हो जाएगा, 120 क्या हो जाएगा सम, इसमें किसका भाग, 6 का, 6 दूनी 12, घटा दिया 0, ऊपर से 0 उतार दिया, तो 6 0 0, तो ये लो, तो कितना आ गया 20, शेषफल कितना आया 0। अपना लगातार लिए ना, 114 116 118 और 120, कोई बीच में छोड़ा नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 0, तो हम इसको वापस किस रूप में लिख देंगे, 120 बराबर 6 गुणा 20, 6 गुणा 20 प्लस 0, यानी इस 6 को 6, इस 20 को q और प्लस 0, तो ये वापस अपना कौन सा आ गया, इस रूप में आ गया। तो यानी
हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम सम पूर्णांक की बात करेंगे तो हमारे पास ये लगातार लिए 114 ले लिया, 116, 118, 120, हमने कोई भी लगातार सम पूर्णांक छोड़ा नहीं है। तो हमारे पास उत्तर क्या आया? 0। शेषफल 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या 0 आएगा। तो इसके अलावा हमारे पास 6 से जब भाग देंगे तो और कोई शेषफल इनके अलावा नहीं बचेगा। यानी ये 6q के रूप में मिल गया, 6q के रूप में ये मिल गया अपने को और ये मिल गया, 6q प्लस 2 के रूप में ये मिल जाएगा, 6q प्लस 4 के रूप में हमें ये मिल जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी सम संख्याएं लेके देख लेना और उसमें 6 का भाग दोगे तो 6 के बाद या तो वो 6 का पूरा पूरा चला जाएगा या 6 के भाग देने के बाद आपके पास शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा, या फिर शेषफल कितना बचेगा 6 के भाग देने के बाद लास्ट में? 4। किसमें? वो होने क्या चाहिए? सम होना चाहिए, वो सम होना चाहिए। जो कोई भी संख्या ले लेना, इनके अलावा आपके पास शेषफल नहीं बचेगा अगर 6 से भाग दे रहे हो। विषम ले ली, कोई इसके साथ अगर विषम लेते हैं, अगर हम विषम संख्या लेते हैं सम की जगह, तो हमारे पास हम 115 ले लेते तो 1 बच जाता, 117 ले लेते तो कितना बचता? 3 बचता, ठीक है, और 119 ले लेते तो 5 बचता। अगर यही कंडीशन हमारे पास किसके साथ होती? अगर ये 6q वाला ही होता ना, और यहाँ पे हम बात किसकी करते? विषम संख्या के लिए करते, विषम पूर्णांक के लिए करते, तो हमारे पास क्या होता है कि 115 में 6 का भाग 6 5 और 5, 6 9 54, क्या बचता? शेषफल कितना बचता? 1, ठीक है। और उसके बाद में 117 आता, 6 का भाग 6 कम 6, 6 9 54, शेषफल कितना? 3, और फिर उसके बाद 119, शेषफल वही 6 कम 6, यहाँ 5 9, 6 9 54, कितना? 5, शेषफल कितना? 5। इसके बाद क्या आएगा? 121, क्योंकि 120 सम आ जाएगा, 121 ले लो, 6 6 दूनी 12, 0 फिर 1 उतारा, 6 0 0, शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1, शेषफल कितना आ गया? 1। तो यहाँ देखो विषम संख्या ले ली, विषम संख्या लेने के बाद में हमारे पास 6q कभी नहीं आएगा। ये जो 6q मान रहे थे ना, ये कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम विषम संख्या में सम संख्या का भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा कभी नहीं जाएगा। या तो सम संख्या में विषम का भाग दें तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, या सम में विषम का दे तो पूरा कभी नहीं जाएगा। तो समझ गए ये चीज? 6q 0 तो नहीं आएगा। अब यहां देखो 6q प्लस, पहले में क्या बच रहा है अपने पास? 1, फिर 6q प्लस 3 बच जाएगा, 6q प्लस 5 बच जाएगा। तो हमारे पास अगर ये 6q की कंडीशन हो 6 से भाग देना और विषम संख्या हो तो हमारे पास 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये आएगा। और अगर हमारे पास सम की कंडीशन है, सम वाला है, किसका? सम है, तो हमारे पास 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 आएगा। ये तो हमने किस में लगाया? सम और विषम की कंडीशन में लगाया है। 6 और सम और विषम की कंडीशन में लगाया है। अगर हमारे से डायरेक्ट पूछता 6 से भाग देना है, कोई भी पूर्णांक ले लो, कोई भी पूर्णांक ले लो, कोई भी पूर्णांक लेंगे तो 6 में क्या क्या आएगा? 6 में क्या आएगा? 6q प्लस 0 शेषफल, एक कंडीशन ये बनेगी। दूसरी बनेगी 6q प्लस 1 की, 6q प्लस 2 की, 6q प्लस 3 की, 6q प्लस 4 की, 6q प्लस 5 की और 6q प्लस यहाँ पे वापस 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 6 में जब शेषफल 6 बचेगा, यानी शेषफल और भाजक दोनों बराबर हो गए, तो वो आप अगर आपने बराबर कर दिए तो वो गलत कर दिए। शेषफल आपको बताया था कि शेषफल हमेशा इससे क्या होगा? छोटा होगा, भाजक से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। तो 6 में 0 1 2 3 4 5 तक ही आएगा। अगर हम यहाँ पे 7q करते हैं
तो हमारे पास शेषफल कहाँ तक आएगा, 7 क्यूब प्लस 0 आ सकता है, 7 क्यूब प्लस 1 आ सकता है, 7 क्यूब प्लस 2 आ सकता है, 7 क्यूब प्लस 3 आ सकता है, 7 क्यूब प्लस 4 आ सकता है, 7 क्यूब प्लस 5 आ सकता है और 7 क्यूब बराबर प्लस 6 आ सकता है। 7 नहीं आएगा, वापस यहाँ पे 7 क्यूब प्लस 0 आ जाएगा, इससे 6 से बढ़ेगा नहीं, 7 में है तो। अगर 8 में है या 8 में है, 9 में है, यानी जो अपने पास ये आएगा उससे एक कम तक की शेषफल आएगी। उसके बाद कंडीशन ये रहती है कि कोई कहता है सम आना चाहिए या सम वाला हो या विषम वाला हो, तब अपने पास अलग होगा। अगर इसमें जैसे सम की कंडीशन डाली थी तो सम में एक ये आ रहा था, एक ये आ रहा था और एक ये आ रहा था। इसके बाद ना तो अपने पास 0 है, 2 है, 4 है, 6 नहीं था क्योंकि 6 से भाग दे रहे तो पूरा पूरा बन जा रहा था। और जब विषम की कंडीशन मांगी है, मान लो जब विषम की कंडीशन में लिया तो विषम 1 आ रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है और 1 के बाद 5 आ रहा है, तो हमारे पास ये 3 विषम के आगे और ये क्या थे, तीनों सम के आगे। उसके बाद अपने पास और कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर यही संख्या अगर सम पूर्णांक की पूछता, कौन सी सम कोई पूर्णांक होता उसमें 7 क्यों का भाग दे रहा था, तो वो पूछे भी इसमें सम पूर्णांक में जब 7 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या क्या आएगा, सम में क्या आएगा, तो हमारे पास विषम वाला ही आएगा ये। और वो विषम में मांगता तो विषम में हमारे पास क्या आता, विषम में हमारे पास अलग आता, कौन सा आता, विषम में हमारे पास ये आते शेषफल। तो ये कहने का अर्थ, क्योंकि आपने समझ लिया कि हम भाग कोई भी संख्या में देंगे तो शेषफल लास्ट में बचेगा क्या, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं एक आगे, एक सवाल और जो विषम वाला किया था वही, इसमें हमने किसको भाग दिया, 115 को करके देख लिया, 117 को करके देख लिया, 119 को करके देख लिया और 121 को करके देख लिया। 6 से भाग दोबारा दे के देखना आप, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या आने हैं, क्योंकि हमने ये अभी ये कर लिए, विषम में कर लिए ना सारे। तो हमारे पास क्या है, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। तो हमारे पास यहाँ क्या, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 अपना आंसर आ गया। अब हमें एक सवाल और करना है, इसमें समझना है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक और उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 हो। अब देखो, सबसे पहले अपने को इस सवाल में क्या है, शब्दों को पकड़ना है कि हमें सवाल क्या कह रहा है, धनात्मक है तो कोई भी संख्या ले लो। मान लो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, 2, हमने क्या लिया 2, ठीक है, कोई भी लेना है। अब 2 का क्या करना, वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना। वर्ग का मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, पावर 2 लगा के, यानी 2 गुणा 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। अब भाग देना किससे है, भाग देने की कंडीशन मैंने बताई है, पहचान किससे होगी, हमारे साथ। यहाँ ये m के साथ क्या है, 3 है, तो हमें भाग किससे देना है, 3 से। यहाँ m के साथ क्या है, 3 है, तो हमें भाग किसका देना है, 3 का। हमें भाग, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन ने कहा क्या है, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि वो भाग देना किससे है। तो भाग हमें यही पता चल गया अभी क्या क्या रहा है, वर्ग करना है, कर दिया, और भाग किससे देना है, 3 से देना है, तो कर लो बस। अब मान लो ये 4 आया, 4 में 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, माइनस किया 1, शेषफल कितना आ गया 1। तो अपना ये वाला क्या, इसमें क्या आया 3m प्लस 1, क्योंकि अपने पास ये छोटा सा था, बड़ 3 को ले लो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणा 3 9, 9 में 3 का भाग दे दो, 3 3 9, शेषफल कितना आ गया 0।
तो हमें किस रूप में मिल गया, इस रूप में 3m के रूप में मिल गया। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, 3m आ गया, प्लस 0 लगा दो, ये आपको थोड़े से पहचान रहे हैं, ठीक है। अब हमें आगे 3 की जगह आप क्या ले लें, 4 गुणा 4 यानी 4 चौके 16 हो गया। अब यहाँ पे 16 में किसका भाग देंगे, 3 का, 3 पंजे 15, 3 5 15, शेषफल कितना आया 1। तो ये किस रूप में आया, 3m प्लस 1 के रूप में आया, 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब हम 5 को 5 से यानी 25 ले लिया वर्ग, हमने क्या ले लिया 25। अब 25 का क्या करेंगे, 25 में फिर अपने 3 का भाग देंगे, 3 8 24, माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा। तो ये किस रूप में आएगा, 3m प्लस 1। 6 का कर देंगे 36 आ जाएगा, 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 में 3 का भाग 3 एकम 3, फिर 6 उतारा और 3 दूनी 6, शेषफल कितना आ गया 0। तो ये 6 के स्क्वायर में किस रूप में आ गया, 3m के रूप में आ जाएगा। तो हमें क्या कहा था कि भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो हमें वो पूर्णांक m हमें जो क्या है वो किस रूप में मिलेगा, 3m, यानी 3m का मतलब होता है शेषफल 0, और यहाँ 3m प्लस 1 के रूप में। तो हमने देखो यहाँ क्या है, 3m प्लस 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ फिर 1 आ गया, फिर यहाँ 1 आ गया और यहाँ 0 आ गया। तो ये इस तरीके से हमने सवाल को हल करना है, ठीक है। यहाँ अगर आपसे 3 की जगह 4m पूछ लेता तो 4 से भाग देते, 4 से भाग देते तो अलग कंडीशन आती, शेषफल अलग बचते। 5 से करने के लिए कहेंगे तो 5 के लिए अलग आएंगे। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी संख्या लो उसका वर्ग करो, 3 की जगह 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, जितने भी आपको इच्छा हो, कि आपने जब तक आपकी इच्छा होनी चाहिए, जब तक आपको इच्छा नहीं होगी ना कि हम इसमें हल करें, इसको करें या हमें सीखना है, तब तक आप नहीं सीखोगे। करने को कितने कर लेना, लेकिन जब आपकी इच्छा नहीं होगी ना सीखने की, तब तक आप नहीं सीखोगे। और जिस दिन आपने कह दिया कि हमने अब करना ही है, सीखना ही सीखना है, तो वो आपके आगे क्या आ जाएंगे, जो सवाल हो गए वो कहेंगे हाँ जी मैं तैयार हूं, आप करो तो सही। आपकी इच्छा नहीं हो रही, हम तो वहीं के वहीं हैं। लोग ऐसे सवालों को कुछ बच्चे फटाक से कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर सकते। क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन वही है, सिखाने वाले भी वही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे की इच्छाएं होती हैं कि हम मुझे ये काम करना है, मुझे ये नहीं करना, गणित है नहीं करते, कोई बात नहीं, वो चीजें अपने को छोड़नी है। अब इच्छाएं जागृत कर लो, इच्छाओं को जगा लो, क्योंकि अब मैथ क्या है, आसान हो रही है। आप जैसे जैसे स्टेप हो रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, उसकी एक एक दो दो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते जाओ। मैंने यहाँ करवा दिया, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर लो थोड़ी, एक दो क्वेश्चन और लेके उसकी प्रैक्टिस कर लो, तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्लियर, बिल्कुल साफ कि हमने करना क्या है, ठीक है। अब चलते हैं आगे एक क्वेश्चन, जैसे अभी आपके लिए है कि एक धनात्मक पूर्णांक जिसका क्या करना है, हमने वर्ग करना है, वही m क्या लेना है, 5m, 5 यानी अब भाग किसका देना है इसमें, 5 का। तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, या तो 5m प्लस 0, यानी 5m का मतलब क्या होता है, जब 5m लिखा जाता है या किसी के साथ m लिखा जाता है, शेषफल आगे ना दिया हो, तो इसका मतलब शेषफल क्या था उसमें 0, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि 5m प्लस 1 आएगा और या फिर 5m प्लस 4 आएगा। तो ये आपने क्या करना है, आपके लिए ये क्या रह जाएगा, होमवर्क रह जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है घर से। अब आते हैं वर्ग तक, तो कहानी ठीक थी। अब हमें क्या दे दिया उसने, घन, क्या दे दिया, घन। घन का मतलब क्या आता है, घन का मतलब होता है जैसे ये 2 दे दिया, तो वर्ग में तो क्या आते थे, पावर 2 लगती थी, लेकिन घन में क्या लग जाएगी, पावर
3 लग जाएगी। पावर कितनी लग जाएगी? 3। तो यानी इस पावर का मतलब इसको पावर बोल दो, घात बोल दो, ठीक है। कितनी बार 2 को गुणा करना है? 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 में 9 का भाग देंगे, संभव है? नहीं है। करके देख लो। 8 में 9 का भाग दिया, 9 0 0, माइनस किया, शेषफल कितना आया? शेषफल कितना आया? 8। तो 9m प्लस क्या क्या है? 8। लेकिन ये अभी छोटी संख्या है, बड़ी संख्या। अब 3 का लेते हैं, 3 का 3 से करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, वर्ग की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे तीसरा स्टेप घन है, तो एक एक्स्ट्रा और लेके उसको गुणा करना है। 3 तिये 9 तिये 27। अब 27 में किसको भाग देंगे? 27 में 9, 9 तिये 27, कितना आ गया? 0। तो ये किस रूप में आ गया? ये किस रूप में आया? 9m के रूप में आ गया, यानी 9m प्लस 0 के रूप में आ गया। फिर मान लो 4 गुणा 4, 4 के 16, 16 के 64। अब 64 में किसका भाग दे रहे हैं? 9 का। 9 7 63, शेषफल कितना? 1। तो ये किस में आ जाएगा? 9m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा, 9m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। और इसके बाद में 5 का 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 5 25, 25 5 125। अब 125 में क्या किसका भाग देंगे? 9 का। 9 एकम 9, 3 5 उतारा, 9 तिये 27, माइनस करेंगे, 35 में से 7 गए, ये 35 में से 27 गए तो कितना बच गया? 8। तो ये किस रूप में आ गया? 9m प्लस 8 के रूप में। यानी आप क्या करते जाओगे? वर्ग करते जाओगे तो आपको इसमें घन करते जाओगे कोई भी संख्या का, तो आपको 9 से जब भाग देंगे, 9 यहाँ भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास भागफल, हमें ये भागफल करने के बाद शेषफल जो बचेगा, या तो वो हमारे पास क्या बचेगा? 0। यहाँ क्या बचेगा? 0 या 1 या फिर 8। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। शेषफल इनके अलावा कुछ नहीं आएगा जब हम किससे भाग दे रहे हैं? 9 से। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको घन का मैंने एक दे दिया। अब आप यहाँ पे घन की, यहाँ 9 की जगह आप 5m का करके देख लेना, 6m का करके देख लेना, 7m का करके देख लेना, 4m का करके देख लेना। लगेगी तो एक क्वेश्चन पे 5 मिनट या 6 मिनट प्रैक्टिस कर लोगे, 2 सवालों की 10 मिनट लग जाएंगे, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब आयो जो मैंने पहले बात की थी कि हमारे पास शेषफल बचेगा क्या? शेषफल बचेगा क्या जब हम ना कोई सम की कंडीशन डालें, ना विषम की डालें, ना घन की डालें, ना वर्ग की डालें, तो हमारे पास कोई सिंपल कोई भी सवाल करते हैं तो हमारे पास शेषफल बचने की कंडीशन क्या रहती है? जैसे हम कोई भी पूर्णांक लेते हैं, उसमें 5 का भाग देते हैं, इसका 5 का भाग देते हैं, तो हमारे पास 5 में या तो 0 आएगा शेषफल, या 1 शेषफल आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 कभी नहीं आएगा, 5 कभी नहीं आएगा। 6 की कंडीशन में होगा, या तो 6 के साथ शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। 6 कभी नहीं आएगा, शेषफल 6 कभी नहीं आएगा। 6 के भाग में 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 6 कभी नहीं आएगा। अगर 7 की कंडीशन आ रही है तो 7 के साथ शेषफल 0 आएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 6 आ जाएगा, 7 कभी नहीं आएगा। 8 वाले में 8 के साथ 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5, शेषफल 6 और 7 तक आएगा। 8 वाले भाग जिससे भाग दे रहे हैं 8, यानी जिसमें हम 8 का भाग दे रहे हैं उसमें 8 शेषफल कभी नहीं आएगा। 9 में 9 के साथ 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक आ जाएगा, 9 शेषफल कभी नहीं आएगा। यही कंडीशन 2 3 4 से भाग देने में
और आगे जिससे भी भाग देंगे, मान लो आप कोई संख्या है उसमें आप 500 से भाग दे रहे हो, 500 से, ऐसे मान लो कोई ऐसे है, आप 500 का भाग दे रहे हो इसमें, तो शेषफल, यानी आप इसको ये मत लो, अब ये है, तो शेषफल क्या बचेगा इसमें, तो 500 एकम 500 घटाएंगे तो 9, 9 और 9 में से 5 गए तो 4, तो कितना शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया 499, 500 से एक कम, 500 से एक कम तक अपने पास शेष, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे एक कम तक अपने पास क्या आएगा, शेषफल मिलेगा। कितना ही कर लेना, अगर मैं 1000 का भाग किसमें दूं, 1999 में, तो 1000 एकम 1000, 9, 9 और 9, तो 1000 से एक कम कितना आ गया 999, तो यहाँ शेषफल 999 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपको मैंने भागफल शेषफल की कंडीशन है, भाग देने पर भाग की पहचान क्या है, शेषफल कितना बचेगा, क्या बचेगा, ये सारा कुछ आपको मैंने इस पार्ट 2 में करवा दिया, और यही अपनी प्रश्नावली 1.1 थी। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, और प्रैक्टिस करोगे, और इसमें जो अपने ने नेक्स्ट जो क्लास होगी, अभी तो इसमें भागफल और शेषफल वाली कंडीशन थी, इसके संबंधित सवाल कर लिए। अब जो इसका पार्ट 3 करेंगे उसमें यूक्लिड नियम जो लगाया था हमने, यूक्लिड विभाजन था, उससे हमने HCF कैसे ज्ञात करना है, HCF और LCM में क्या रिलेशन होता है, और उनके जो हमारे पास संख्या दी जाती है 2 या 3, उनके LCM और HCF के साथ उनका क्या संबंध होता है, वो सारा का सारा हम पार्ट 3 में करेंगे। और आप ये ध्यान रखें कि अब एग्जाम का टाइम है, बोर्ड की क्लास है और एग्जाम आने वाले भी हैं, तो आप अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर करो और उनको भी इस क्लास का क्या हो फायदा उठा दो। ठीक है, क्योंकि ये अभी आपके पास पीक टाइम होता है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और आपने जो किया है क्लास में और बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ एक होता है कि भाई कई बार अपने प्रैक्टिस नहीं कर पाते, या हम स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है तो 1 घंटा या 2 घंटे आपको 2 पीरियड में आपको करवाया जाता है, उसके बाद में आप उस पूरे दिन आप मैथ को नहीं करते, या आपके सामने टीचर नहीं होते, तो उस टाइम क्या है, आप ये वीडियो देखकर क्लास लगाओ और साथ के साथ में आप अपने नोट्स भी तैयार करो, साथ साथ प्रैक्टिस करो। आधे घंटे की कोई क्लास होती है, उसके बाद में आप 15 से 20 मिनट का टाइम और दो, तो ये लगभग आप पौना 1 घंटा इस मैथ में अलग से निकालो, जिससे क्या है आपकी मैथ क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और एग्जाम में अभी इन्हीं जैसे एक बार सिलेबस चल रहा है, साथ साथ में हम इसको यानी इसकी कुछ 4 या 5 प्रश्नावलियां हो जाएगी, उसके बाद इन 5 प्रश्नावलियों के जो अपने इम्पोर्टेंट्स होंगे, फिर वो उसमें 2-3 क्लास लेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से आएंगे एग्जाम में, संभावनाएं किसकी होती है, फिर हम उसके बाद जो यानी 5-5 प्रश्नावलियां करके हम रिवीजन भी करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट्स भी करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इनको और सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ, क्योंकि जितने बच्चों के पास ज्यादा से ज्यादा ये पहुंचेगी तो सबको इनका क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।